हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में कि इस कंपनी में आखिर तेजी यहाँ पे 2% की है और ये कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, तो वो जानेंगे। ये जो कंपनी ये आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ये इसका इसका जो काम कंपनी का जो काम है आईटी से जुड़ी हुई है। कंपनी का यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काम है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करती है कंपनी। और इस कंपनी का अगर देखा जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन वो भी 11,615 करोड़ की ये कंपनी है। और करंट प्राइस चल रहा है 418 रुपये का। इस कंपनी का हाई जो लगा है 716 रुपये का और लो जो लगा 330 रुपये का। और कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है 1.55% के हिसाब से। और कंपनी का फेस वैल्यू देखें तो है 2 रुपये का। और कंपनी का शेयर प्लेज नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। और पिछले साल का ROE देखा जाए तो कंपनी का 15.6% का है। ROC कंपनी का देखा जाए तो 21% का है। तो ओवरऑल यहाँ तक आंकड़े सही हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे सिर्फ यही है कि पिछले 3 साल का सेल ग्रोथ जो है वो 9.18% का है, लेकिन प्रॉफिट जो 3 साल का वो कुछ खास नहीं है, 3.41% का है। लेकिन ओवरऑल आंकड़े यहाँ पे ठीक है। और ये आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। अगर इस कंपनी का हम लोग देखें यहाँ पर सेल, तो पिछला साल कंपनी का जो सेल हुआ था 5,278 करोड़, इस पर 5,375 करोड़। तो कंपनी का सेल तो बढ़ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्च 2020 से लगातार कंपनी का सेल बढ़ा है। से लगातार आज मार्च 2025 है और 3,000 से कंपनी का सेल हो गया अभी 5,375 करोड़। तो कंपनी धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है। और कंपनी का अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन सेल में यहाँ पे कोई गिरावट नहीं हुई है। अगर कंपनी को पिछले साल का प्रॉफिट देखा जाए तो 624 करोड़ और इस साल में 517 करोड़। तो ये एक मौका हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2020 में 224 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर उसके अगले साल 321 करोड़ का, फिर मार्च 2022 में 464 करोड़ का। लेकिन 2023 में उससे कम हुआ 332 करोड़। और अभी 2024 में कितना हुआ, इसके दुगना लगभग हो गया 624 करोड़ का। ठीक है। तो प्रॉफिट कम बेसी हो रहा है, लेकिन कंपनी का सेल लगातार बढ़ रहा है। और इस पर सेल कितना 500, इस पर प्रॉफिट कितना कंपनी का 517 करोड़। तो ये एक मौका भी हो सकता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट का। और यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कंपनी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो बैलेंस शीट के बारे में, तो कंपनी के पास रिजर्व है 3,423 करोड़ का। तो अब देख सकते 2024 में, 2014 में देख सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व कितने थे 1,238 करोड़ का, लेकिन अभी है 3,423 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कंपनी के पास लगभग 3 गुना हो गया है, वो भी 10 साल के अंदर रिजर्व। और कंपनी के पास कर्ज मात्र 151 करोड़ का। और पिछले साल 93 करोड़ कर्ज तो है थोड़ा सा, लेकिन वो कंपनी का जो कितना संपत्ति है, कुल संपत्ति 4,462 करोड़, उसके मुकाबले बहुत कम है। और कंपनी कभी भी अपने कर्ज को चुका सकती है, इसलिए कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज है ही नहीं। और कंपनी का अगर तो है प्रोमोटर्स होल्डिंग, तो प्रोमोटर्स पास ठीक ठाक होल्डिंग है, 40.63% की होल्डिंग है। एंड एफआई के पास 12.3% की होल्डिंग है। एंड डीआई के पास 22.42% की यहाँ पे होल्डिंग है। एंड पब्लिक के पास 24.56% की होल्डिंग है। एंड म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की यहाँ पे होल्डिंग है। ठीक है। तो ये सब होल्डिंग ठीक ठाक है। और ये बता रहे एफआई डीआई सभी के यहाँ पे होल्डिंग है। ये बता रहा है कि इन सभी को भरोसा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा सकती है। आपको क्या लगता है? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा या नहीं बनेगा, और क्या ये आप फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है या नहीं दे सकता। जरूर मेरे जी कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।